नमस्कार प्रिय बंधु। राजहंस की गाथा श्रृंखला में आजकल हम बहुत दिनों से शंकर गाथा सुन रहे हैं और शंकर गाथा में इन दिनों हम आचार्य शंकर के साथ दिग्विजय की यात्रा पर निकले हुए हैं। पूर्व प्रकरण के कथा सूत्र से आपको जोड़ना चाहूंगी, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले प्रकरण में हमने सुना था कि आचार्य अभिनव गुप्त, जो कि एक महान तांत्रिक आचार्य थे, उनके द्वारा शंकराचार्य पर अभिचार क्रिया की गई थी और उससे शंकराचार्य का जीवन खतरे में पड़ गया था। शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद ने मंत्र जाप करके शंकराचार्य को रोग मुक्त करवाया और शंकराचार्य धीरे धीरे करके स्वास्थ्य लाभ करने लगे। जब उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ तब उनसे मिलने के लिए गौड़पादाचार्य आए। उस समय के ये उद्भट विद्वान मांडुक्य कारिका नामक एक ग्रंथ के रचयिता थे। शंकराचार्य ने मांडुक्य कारिका पर एक भाष्य लिखा था। गौड़पादाचार्य ने यह अनुभव किया कि मांडुक्य कारिका भाष्य अत्यंत उच्च कोटि का भाष्य है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाष्य यानी कमेंट्री उस स्तर की होनी चाहिए जिसमें मूल कृतिकार यानी किसी कृति को, किसी रचना को मूल रूप से लिखने वाला लेखक उससे संतुष्ट हो या फिर वह उसके मूल भावों तक उतर जाए, उसके मर्म तक पहुंच जाए। शंकराचार्य भाष्य लिखने में सिद्धहस्त थे, इसलिए गौड़पादाचार्य उनके लिखे हुए इस भाष्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकराचार्य को आशीर्वाद दिया कि आपने जितने भी भाष्य इस समय तक लिखे हैं उन सभी में आपकी ख्याति दूर दूर तक हो जाएगी। यहाँ से शंकराचार्य काश्मीर की ओर चले। उस समय वहां पर शारदा पीठ माना जाता था। पीठ का अर्थ है स्थान या सिंहासन या गद्दी। शारदा पीठ को एक ऐसा स्थान माना जाता था जहां पर देवी सरस्वती स्वयं विराजमान रहती हैं। यह स्थान कश्मीर में था। यह कश्मीर आज का कश्मीर नहीं है। उस जमाने के कश्मीर को ज्ञान और विज्ञान का केंद्र माना जाता था। शारदा पीठ में देवी सरस्वती का एक मंदिर था और उसके 4 द्वार थे जो 4 दिशाओं के प्रतीक थे और उसके हर द्वार को उस दिशा के विद्वान आकर खुलवा सकते थे। जिस समय शंकराचार्य वहां पहुंचे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम इन दिशाओं के विद्वानों ने यहाँ आकर अपने विद्या अध्ययन, अपने पांडित्य, अपने ज्ञान और विज्ञान के आधार पर, उसकी शक्ति के आधार पर अपनी अपनी दिशा के द्वारों को खुलवा दिया है। लेकिन दक्षिण दिशा का द्वार अभी तक बंद है। इसका अभिप्राय यह था कि अभी तक कोई भी दक्षिण का आचार्य यहाँ आकर अपनी दिशा का द्वार नहीं खुलवा पाया है। शर्त यह भी थी कि जैसे जैसे जो विद्वान अपनी अपनी दिशा के द्वार को खुलवाने आए, उससे पूर्व जो आचार्य अपनी दिशा के द्वार को खुलवा चुके हैं उनके साथ भी उसको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि शंकराचार्य जिस समय पहुंचे उस समय अन्य 3 दिशाओं के द्वार खुल चुके थे, यानी उनको उन तीनों दिशाओं के आचार्यों से शास्त्रार्थ करना था। उन तीनों दिशाओं के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके उन पर विजय प्राप्त की। जब शारदा पीठ पर आरोहण का समय आया, यानी कि उस द्वार को खोलकर उस मंदिर में प्रवेश करने का समय आया, तो कहते हैं कि देवी शारदा वहां प्रकट हुई और शारदा ने उनसे प्रश्न किया कि आपने अमरुक के रूप में जब राजा बनकर अमृतपुर पे अपना राज्य किया था, उस समय आप एक गृहस्थ का जीवन जी रहे थे, इसलिए आप एक पापी शरीर को लेकर शारदा पीठ पर आरोहण करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। इसका उत्तर शंकराचार्य ने यह दिया कि उस समय मेरा शरीर यह शरीर नहीं था, राजा अमरुक का शरीर था और वे सारे कृत्य
वे गृहस्थ जीवन के सारे कार्य मैंने उस शरीर से संपादित किए थे। यह शरीर तो निष्कलंक है, यह शरीर तो पूरी तरह से एक ब्रह्मचारी का शरीर है। शारदा देवी उनके इस तर्क से बहुत संतुष्ट हुई और उन्होंने उन्हें शारदा पीठ पर आरोहण करने का आशीर्वाद दिया। शारदा पीठ पर आरोहण का अर्थ यह है कि शंकराचार्य ने जिन अन्य 3 दिशाओं के आचार्यों पर शास्त्रार्थ के आधार पर विजय प्राप्त की थी, उसके अनुसार शारदा पीठ पर सर्वोच्च स्थान दक्षिण के आचार्यों का सिद्ध हुआ। उस समय कश्मीर के क्षीर भवानी के मंदिर में भी शंकराचार्य गए थे और सौंदर्य लहरी, जो उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, जो देवी की शक्ति की उपासना में लिखे गए 100 श्लोकों का एक स्तोत्र है, उसे शायद शंकराचार्य ने यही लिखा था, ऐसा माना जाता है। शंकराचार्य के जीवन की इस दिग्विजय यात्रा में आगे क्या हुआ, अगला पड़ाव क्या होगा और उनके जीवन में कौन सा नया मोड़ आएगा, कौन सा अनजाना मोड़ आएगा, इसके बारे में हम अगले प्रकरण में जानेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और नए प्रकरण की प्रतीक्षा कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।